बच्चों आज हम पढ़ेंगे भाई मैक्रोफेजेस, ये दो पार्ट में होगा, ठीक है। मैक्रोफेजेस जो है ना, इनको कनेक्टिव टिश्यू में जब ये होते हैं हम इनको हिस्टोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। हम इनको हिस्टोसाइट्स कहते हैं। ये भी फाइब्रोब्लास्ट की तरह होते हैं। अगर हम इनको मतलब कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, अगर हम इनको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमें इनमें और फाइब्रोब्लास्ट में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होता। एक्टिव और इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में ये फ्यूजिफॉर्म या स्टिलेट होते हैं। फ्यूजिफॉर्म होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में ये हमारे पास फ्यूजिफॉर्म या स्टिलेट होते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है वो छोटा और डार्क होता है। और जो एक्टिव होता है, एक्टिव में मैक्रोफेज होता है वो लार्ज होता है और स्फेरिकल होता है। लार्ज और स्फेरिकल, पिछले वाला क्या था, फ्यूजिफॉर्म या स्टिलेट, और ये लार्ज और स्फेरिकल है, लार्ज और स्फेरिकल है, ठीक है। और किडनी शेप न्यूक्लियस होता है इसका, ठीक है। उसका क्या था, उसका स्मॉलर न्यूक्लियस था और डार्कर था, और उसका किडनी शेप न्यूक्लियस है। ये नीचे कुछ भी लिखा हुआ है फजूल है, इसको ना पढ़ें। ये पैराग्राफ भी फजूल है, इसको भी ना पढ़ें। फंक्शन की बात करें, फंक्शन सबसे पहले इसका ये, इसने फैगोसाइटोसिस करानी होती है, ठीक है। सबसे पहले इसका काम किया, ये फैगोसाइटोसिस कराएगा। किसकी कराएगा, डेब्रिस ऑफ ल्यूकोसाइट्स डेड जो हो गया उसकी कराएगा, या इनऑर्गेनिक कोई मैटर हो जिसका कार्बन पार्टिकल्स वगैरह हो, ठीक है। और ये क्या, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी होता है। ये डिग्रेड करेगा किसी भी मतलब किसी भी एंटीजन को, और इस पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स को ना अपने MHC2 के साथ अटैच करा देगा। जब MHC2 के साथ अटैच कराएगा तो ये आगे प्रेजेंट कर देगा अपने आप को टी लिम्फोसाइट्स के पास, ठीक है। फिर आगे टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करेंगे और आगे काम करेंगे। और तीसरा फंक्शन ये है कि साइटोकाइंस को रिलीज़ कराता है, ठीक है। साइटोकाइंस वो वाले साइटोकाइंस जो इंटरल्यूकिन 1 की क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको रिलीज़ कराएगा। और आगे वो क्या करते हैं, वो लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन कराते हैं, ठीक है, मैच्योरेशन कराते हैं। और एक और चीज़ है वो है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF-A को भी ये ना मतलब कि रिलीज़ कराता है, ठीक है। और वो क्या करता है कैंसर सेल्स को किल करता है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊँगी मल्टी न्यूक्लियर जॉइंट सेल्स क्या होता है। मल्टी न्यूक्लियर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक मैक्रोफेज से नहीं टूट रही होती, ठीक है। फिर मैक्रोफेजेस एक साथ मिलते हैं और एक बड़ी सी बॉडी बना देते हैं, फिर उसको इनगल्फ कर लेते हैं। उसमें बड़ी सी बॉडी को कहते हैं मल्टी न्यूक्लियर जॉइंट सेल, मल्टी न्यूक्लियर जॉइंट सेल, मल्टी न्यूक्लियर जॉइंट सेल, मल्टी न्यूक्लियर जॉइंट सेल। मैं बार बार इसलिए बॉडी ना आपको याद हो जाए, ठीक है। मल्टी न्यूक्लियर जॉइंट सेल इसे कहते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ एपिथेलॉइड सेल्स क्या होते हैं। एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना वो साइज़ में लार्ज होते हैं और क्लस्टर टुगेदर करके एपिथेलॉइड सेल्स में आते हैं। इसको इसलिए इससे कहते हैं क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू की अपीयरेंस दे रहे होते हैं। होता यह है कि कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शन जहाँ होते हैं ना जो ऑर्गेनिज्म की वजह से, जिस तरह हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, या सफाइलिस हो गया ट्रिपोनिमोप्लाडियम की वजह से, उनको वो जो है ना रेजिस्टेंस है फैगोसाइटोसिस को, इस वजह से ना उनके लिए एपिथेलॉइड सेल्स बनते हैं, ठीक है। जब एपिथेलॉइड सेल्स से मिलकर बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं तब उनको ग्रैनुलोमा कहते हैं। एक यहाँ टर्म है मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट, तो ये लास्ट में बताऊँगी। पहले मैं बता दूँगी कफर सेल्स जो लिवर में होते हैं फैगोसाइट्स, लंग्स में होते हैं एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस, और स्किन में होते हैं लैंगरहैंस सेल। माइक्रोग्लिया सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम में, और ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं बोन टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू के अलावा जहाँ जहाँ ये पाए जाते हैं फैगोसाइटोसिस सेल्स